जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते मयूरी जी। सच में सर आपका ये कोर्स करने के लिए आप मतलब एक वरदान की तरह आए हो सर। ये कोर्स करने के लिए बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए और बोलते हैं ना कि गुरु जब बुलाते हैं तभी आ सकते हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक छोटा-सा शेयरिंग करना है सर। लाइक अंटिल 2 इयर्स बैक मैं पूरा बेड रिडन थी सर। फॉर 2 इयर्स आई वाज़ कंप्लीटली बेड रिडन माय और गॉड। पथरी जी और मैंने मतलब सारे डॉक्टर्स को दिखाया था यूएस में, इंडिया में, हर जगह। दिल का मतलब इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं ना, तो वो था, लेकिन वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हुआ था। लेकिन उसके बाद भी मतलब ताकत नहीं आ रही थी फॉर व्हाटएवर रीजन, तो मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी पूरा, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट लाइक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बहुत। या। तो यहाँ पे भी हर एक हॉस्पिटल में एक एक महीना एडमिट होती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। तभी मेरी मम्मी ने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई मेडिटेशन, शायद उससे रिलीफ मिले। और लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन सिखाएगा क्या। और तभी जुलाई 24 को पत्री जी लेफ्ट हिज बॉडी ना, तो उसके 2 दिन के बाद पत्री जी मेरे सपने में आने लगे। और तब मुझे कुछ नहीं पता था कि पत्री जी कौन है, पिरामिड क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही थोड़े दिन गए और मेरे मम्मी के फोन पे भी यूट्यूब पे उनके वीडियोस पॉपअप होने लगे मेडिटेशन के। तो तब मेरी आंखें भी नहीं हिलती थी, मेरे आई बॉल्स वर लॉक्ड, सो मैं फोन ओके। भी नहीं पाती थी, तो बस सुन सुन के करती थी। तो ऐसे कर करके 6 महीने गए, फिर पत्री जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे उनके एक शिष्य ब्रह्मर्षि श्रीकांत कुलकर्णी जी मुंबई में, तो उनका एक बार वीडियो ऐसे ही लगा, पॉपअप हुआ और मैंने सुना। और पत्री जी उसी रात मेरे सपने में आए और बोले नाउ आई एम हैंडिंग यू ओवर टू कुलकर्णी सर, मतलब कुलकर्णी, तो यू नाउ हेंसफॉर्थ ही विल टेक केयर। तो उस दिन से मतलब मम्मी ने उनको कांटेक्ट किया, कैसे करके उनका फोन नंबर ढूंढ के। फिर उस दिन से रोज मुझे लगातार ध्यान सिखाने लगे। तो उससे मेरा मतलब घर के अंदर आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड डूइंग माय ओन थिंग्स, तो उतना तक तो इंडिपेंडेंस आया। एंड फिर आपके कोर्स के बारे में सुना, तो तब GGM-9 मेरे मम्मी मतलब वो कर पाई, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ही तब भी डाउन थी, तो मैं कर नहीं पाई थी और मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मुझे करना ही था। और मैं रोज 6-7 घंटे ध्यान करती थी। और कुछ महीनों के बाद पत्री जी ने मुझे यहाँ पिरामिड वैली इंटरनेशनल है ना बैंगलोर में, मैं बैंगलोर से हूँ, तो वहाँ भेजा और वहाँ पे मैं एक साल रही। वहाँ पे रोज मैंने 8 घंटा ध्यान किया। तो उसके बाद लास्ट महीना मतलब मुझे एक चेतना आई पत्री जी से कि तुम घर जाओ घर जाओ। अभी तो मैं लास्ट महीना घर आ गई और मुझे आपका कोर्स करने के लिए मतलब मैं वापस आई। मुझे लगा अभी टाइम आ गया शायद, तो एग्जैक्टली आपका इस महीने में कोर्स रहा। तो मुझे लगता है कि आपने जब बुलाया तब मैं कर पाई GGM-17। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड सो ग्रेटफुल टू पत्री जी। एंड अभी इतना फर्क पड़ा है कि मतलब ऑफ कोर्स अभी फिजिकल इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से नहीं आया, लाइक माय मदर हैज टू स्टिल टेक केयर ऑफ मी, क्योंकि मैंने बोला मैं 1 kg, हाफ kg से भी ज्यादा कुछ उठा नहीं पाती हूँ, मेरा दिल का धड़कन बहुत बढ़ जाता है। बट वॉट एवर सेड एंड डन, ये मैं बहुत सालों से लाइक ब्रेकफास्ट स्किप करना इज लाइक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करती थी तो बहुत मुश्किलें आती थी। लेकिन अभी मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ तो मुझे 6 बजे तक भूख नहीं लगती, 6-7 शाम तक मुझे लगता भी नहीं कि मतलब मैंने कुछ अनाज नहीं खाया है। तो सच में सर आपकी ऊर्जा और आपके ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। इट्स सच अ ग्रेट, माय गॉड। थैंक यू। माय गुडनेस। तो द 2 साल बेड पे रहा यस व्यक्ति आज पूरी तरह से अपने आप में कितना सारा कन्वर्जन, देखो कितनी सफरिंग से निकलना पड़ता है हम जहाँ तक जागरूक होते हैं। और मैं भी बहुत सफरिंग से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपकी जो बात सुनता हूँ ना तो मुझे अंदर से समझ में आने लगता है कि कितना कुछ आपके साथ में हुआ होगा। जी। मैं यूएस में रहती हूँ एक्चुअली, मेरे हस्बैंड वहाँ है, तो अभी भी मतलब सब मेरे पापा मम्मी हस्बैंड सब वेट करे कि आई बिकम फिजिकली इंडिपेंडेंट ताकि मैं वापस जा पाऊँ। सो सच में आपका कोर्स एकदम एक गुण, एक वरदान की तरह है। और मयूरी जी, आपको तो बहुत बड़ा काम मिल गया। पूरा यूएस है, आपको पूरे यूएस को इस ऊर्जा से कनेक्ट करने का मौका मिला है। पहले तो आप अपना वजन और कम करें, बिकॉज योर नेम एज इट इज अ डांसिंग पीकॉक मयूरी। तो आप इतना जबरदस्त बन जाएं कि आप पूरी दुनिया को नचा सकें कि ये लो देखो ऐसे करना है, दिस इज हाउ द लाइफ इज टू बी लेड एज सच। और जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको इतनी सारी उपलब्धियां और आगे आने वाली अभी उपलब्धियां इससे कम नहीं हैं।
a lot of things will happen to you. Yeah, जी, थैंक यू सर। you are a big inspiration to